हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद खान और आप देख रहे हैं सनसनी सहारा न्यूज। मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 400 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुटखे की कालाबाजारी करने वाले किशोर वाधवानी को मुंबई से किया गिरफ्तार। सबसे पहले न्यूज ऑब्जर्वर की इस खबर पर करिए एक नजर। 400 करोड़ से ज्यादा के गुटखा टैक्स चोर गिरोह सरगना किशोर वाधवानी की गिरफ्तारी के बाद सीएम शिवराज के सबसे विश्वसनीय कलेक्टर मनीष सिंह का भी नाम सामने आ गया है। केंद्रीय जीएसटी की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें पता चला है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना के चलते गुटखा टैक्स चोर किशोर वाधवानी से ऑड टाइम में 180 बार फोन पर बात की थी। वहीं एक आईएएस अधिकारी वाणिज्य कर आयुक्त जो कि दूसरी बार इंदौर पदस्थ हुए हैं, उनसे भी किशोर वाधवानी द्वारा 18 बार बात करने की जानकारी मिली। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने किशोर वाधवानी के दर्जनों ट्रकों को गुटखा के परिवहन के लिए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में परिवहन की अनुमति दी थी, जबकि मनीष सिंह ने इंदौर में फल सब्जी बेचने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले में सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि सीएम शिवराज अपने चहेते अफसर मनीष सिंह को पदभार ग्रहण करते ही इंदौर की जवाबदारी सौंप दी। उन्हें कोरोना के चलते इतनी फुर्सत कहां से मिल गई कि वे वाधवानी के काले कारोबार में शामिल हो गए। जांच में और ऐसे कई अधिकारी बेनकाब होंगे जिन्होंने वाधवानी सहित कई भ्रष्ट कारोबारियों से करोड़ों की लेन देन की। दोस्तों, आपने इस खबर में सुना होगा किस तरह से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के करीबी माने जाने वाले कलेक्टर मनीष सिंह का कथित तौर से जुड़ रहा है इस मामले से नाम, और वाधवानी और मनीष सिंह के बीच लगभग 180 बार फोन पर बात करने का मामला हो रहा है उजागर। क्या इन उच्च पदों पर बैठे उच्च अधिकारियों की करीबी के कारण ही आज वाधवानी का गुर्गा इस तरह की कर रहा है हिमाकत? वाधवानी के कोर्ट में पेशी के वक्त वैभव शर्मा अपना हुलिया बदलकर अदालत की कार्रवाई पर खुद रख रहा था नजर, लेकिन पुलिस को धोखा देने में हो गया नाकामयाब और पुलिस की पैनी निगाह ने उसे पहचान लिया और वो किया गया गिरफ्तार। अब एक नजर करिए दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट पर। देखिए छापामारी में क्या क्या चीज हुई है बरामद। वाधवानी के घर और फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 92 लाख रुपए कैश बरामद किए गए और 1 करोड़ 75 लाख रुपए का गुटखा बरामद किया गया और 15 मशीनें जब्त की गई जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था और गुटखा बनाने में लिया जा रहा था उसे इस्तेमाल, और 10 ट्रकों को सीज किया गया है जिनमें लॉकडाउन के दौरान गुटखा और सिगरेटें भेजी जाती थी महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में। और दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन गिरफ्तारियों में एक शख्स ऐसा है जो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक के पकड़े जाने पर भी देखिए गोदी मीडिया का साइलेंट मोड किस तरह कर रहा है काम। जो गोदी मीडिया पाकिस्तान से आए एक कबूतर पर अपने चैनलों पर घंटों डिबेट चलाता था, आज उनका म्यूट का बटन दबा हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट धारक के पकड़े जाने से लोगों ने आपस में कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि कहीं यह मामला शरद पवार द्वारा तो संचालित नहीं किया जा रहा था। लोगों के कयास लगाने के कारण भी है क्योंकि यहीं से ही मध्य प्रदेश से ही बीजेपी से जुड़े एक शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार किया था जो करता था पाकिस्तान के लिए जासूसी, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए करता था वो जासूसी, और वो जासूसी करते करते इस कदर हो गया था माहिर कि उसने अपनी महारत दिखाते दिखाते एक फर्जी कॉल सेंटर कर दिया था तैयार। दोस्तों, एक निगाह करिए एबीपी की इस खबर पर। आईएसआई के जाल में बीजेपी नेता के नेटवर्क में जासूसों की हाईटेक टीम,
जासूसी के लिए बनाया फर्जी कॉल सेंटर। पाकिस्तान पहुंचाई सेना से जुड़ी खुफिया खबरें। जासूसी का कॉल सेंटर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हिंदुस्तान में खड़ा किया जासूसी का हाईटेक नेटवर्क। उस नेटवर्क में आईटी एक्सपर्ट्स की एक ऐसी टीम शामिल थी जिसने एक फर्जी कॉल सेंटर ही तैयार कर डाला। उस कॉल सेंटर की मदद से जासूसों की टीम ने भारतीय सेना से जुड़ी कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा दी। लेकिन एक दिन जासूसों की टीम गिरफ्त में आई तो सबके होश उड़ गए। एक बीजेपी नेता निकला जासूसी कांड का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान की नापाक साजिश बेनकाब। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। जासूसी के इस कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड था ध्रुव सक्सेना। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक युवा नेता। ध्रुव सक्सेना बीजेपी की आईटी सेल का जिला अध्यक्ष भी रहा है, लेकिन अब यह युवा नेता एटीएस की गिरफ्त में है। इसकी गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने खुलासा किया है कि बीजेपी का युवा नेता ध्रुव सक्सेना असल में जासूसों का सरगना था। ये अपने कॉल सेंटर की आड़ में चला रहा था जासूसी का नेटवर्क। ध्रुव सक्सेना और इसकी टीम ने मध्य प्रदेश में जगह जगह जासूसी के कॉल सेंटर खोल रखे थे। उन कॉल सेंटर्स की आड़ में चल रही थी फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज। एटीएस ने ध्रुव सक्सेना समेत 11 लोगों को सतना, भोपाल और ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। सारी सूचनाएं पाकिस्तान तक जा रही थी, वहां से पैसा आ रहा था। इसके भी सबूत मिल गए हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा था और बड़ा पैसा आ रहा था। ये सारे एविडेंस मिले हुए हैं। एटीएस की धरपकड़ के बाद जब जासूसी कांड के राज खुले तो बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता हैरान रह गए। पता चला है कि मध्य प्रदेश में छिपे बैठे पाकिस्तानी जासूस भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजते थे और बदले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से इन जासूसों को भेजी जाती थी मोटी रकम। सूत्रों का कहना है कि आईएसआई ने पिछले कुछ महीनों के दौरान 30 से 40 करोड़ रुपए इन जासूसों तक पहुंचाए हैं। हम लोगों ने कार्रवाई की है जिसमें सतना के बलराम और ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल से कई लोगों को हिरासत में लिया है। एटीएस की माने तो जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सच्ची घटना के लिए भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। ऐसे तो एजेंसी और पुलिस द्वारा इस मामले का अब तक पूरा खुलासा नहीं किया गया है। उनका कहना है कि अब इसमें कुछ और जांच बाकी है और कुछ और बड़े लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। देखते हैं इस खबर से अब आगे क्या निकल कर आता है। हम बनाए रखेंगे इस खबर पर नजर। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी अपडेट पहुंचे आपके पास सबसे पहले। और अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।